हेलो एवरीवन, मैं बीबी कुंदू क्लास 12 एचएस कॉमर्स टेस्ट पेपर 2021-22 का बीबी कुंदू ग्रैंड सन्स इस बार 2022 में जो अप्रैल में जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए जो टेस्ट पेपर निकला है वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए क्लास 12 उसका ही अकाउंटेंसी में सॉल्व करती जा रही हूँ सीरियल वाइज। फर्स्ट मैंने 2019 का ईयर पेपर सारा सॉल्व किया एमसीक्यू एसएक्यू, फिर 2018 का सारा पेपर सॉल्व किया। उसके बाद आपका मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर का मैंने एक एक करके सारा वीडियो अपलोड कर दिया है। आज मैं करने जाऊंगी आपका कैश फ्लो। ये आपका पेज नंबर है 319 पेज निकालिए। मॉडल क्वेश्चन अकाउंटेंसी, इसका पीएल अप्रूव मैंने सॉल्व किया। 3 ठो आपको इशू ऑफ शेयर से सम दिया था, सब यूनिक अच्छा सम्स था, बहुत ही अच्छा सम्स था सब। एक में कॉल्स इन एडवांस था, एक में आपका अदर देन कैश था, एक आपका डायरेक्ट फॉरफिटेड में ये अमाउंट दे दिया था बैंक का। तो इसीलिए सब इंपॉर्टेंट सम्स है, इस सबको आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद आपका एडमिशन भी बहुत ही अच्छा था, डायरेक्ट जर्नलाइज करने दिया था। रिटायरमेंट का भी आपका गुडविल का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा दिया हुआ था, वो भी मैंने अपलोड कर दिया। मैंने आज बस लास्ट इस मॉडल क्वेश्चन का लास्ट सम है कैश फ्लो, वो मैं अपलोड करने जा रही हूँ। ये भी बहुत ही अच्छा सम से प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है और प्लस सबसे यूनिक चीज़ दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि अभी तक मेरा कोई भी वीडियो में नहीं आया था, वो वाला है। बहुत अच्छा सम से पेज नंबर 321 बीबी कुंदू टेस्ट पेपर कॉमर्स क्लास 12 एचएस वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए 2022 का जो इस बार का बीबी कुंदू है उसका। सम नंबर 8, प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। बैलेंस शीट आपका ये है, 19 ओपनिंग डेट, 20 क्लोजिंग डेट। लायबिलिटी एसेट है, आपको ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। देखिए क्या क्या सब दिया हुआ है यहाँ पे, पीएल भी है, ये सब बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया, और ये सब एसेट है। करेंट एसेट है, करेंट लायबिलिटी जानना बहुत ही ज़रूरी है इसमें। और ये जानने के लिए आप मेरा क्लास 11 का चैप्टर 4 जो जनरल लेजर है उसका मैंने लिस्ट पूरा अच्छे से दिया है, वो आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी क्या है। नहीं तो ट्रायल बैलेंस में भी मैंने कुछ बताया है, वो भी देख लीजिएगा। और इस कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन, सब कुछ फॉर्मेट के साथ कब क्या होता है, क्या रूल है, वो सब जानने के लिए आप मेरा इस बासुएन दत्ता का पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि वो सब मैं फिर से वापस नहीं बता रही हूँ। वो सब जानने के लिए आप मेरा पार्ट 1 वीडियो देख के कॉन्सेप्ट क्लियर करके तब ये सम बनाइएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं सोल्यूशन में। ये रहा पेज नंबर 321 सम नंबर 8 इन द बुक्स ऑफ डैश डैश, नाम नहीं दिया था, कैश फ्लो स्टेटमेंट ना, डेट भी आप दे सकते हैं एज ऑन या फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इसके नीचे में यहाँ पे दे दीजिएगा, आप पेंसिल स्केल यूज़ कीजिएगा फॉर्मेट में, रुपीज़ पर्टिकुलर्स। सबसे पहले ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, उसमें आप लिखिएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। क्या क्या है देखिए, नेट प्रॉफिट के लिए आपको पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, 20,000 से 45,000 हो गया, मतलब 25,000 से बढ़ गया है, तो ये रहा 25,000 से, ठीक है, माइनस करके फिर लिखे एडजस्टमेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये आपको भी पता हो, ये पीएल तो आपका करेंट लायबिलिटी है ना, तो करेंट लायबिलिटी बढ़ने से क्या होता है, ऐड होता है। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, करेंट एसेट बढ़ता है तो लेस, करेंट एसेट कम होता है डिक्रीज़ होता है तो ऐड। ठीक इसका उल्टा करिए, करेंट लायबिलिटी बढ़ता है तो ऐड, और करेंट लायबिलिटी कम होता है डिक्रीज़ होता है तो लेस, ये लिख लीजिए कहीं भी। तो ये सब तो आपका यहाँ से पूरा ये सब तो करेंट लायबिलिटी ही है, ये दोनों को छोड़ के, क्योंकि ये दोनों फिक्स लायबिलिटी है जो कि फाइनेंस में ही आता है। फाइनेंसिंग में आपका इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, लोन, ये सब आते हैं, डिवेंचर, ये सब आते हैं। तो ये सब हमारा तो करेंट लायबिलिटी है, और गुडविल से लेके ये सब स्टॉक, डेटर, ये सब हमारा करेंट है। फिक्स्ड एसेट में आपका प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब आता है। वो सब लिस्ट आप देख लीजिएगा वहीं पे क्लास 11 का चैप्टर 4 में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा चलिए, तो पीएल हो गया। नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ से इतना बढ़ा है, इसीलिए क्या होगा, करेंट लायबिलिटी में है ये, तो बढ़ा है तो ऐड होगा, इसीलिए हम लोगों ने ऐड में रखा 25,000 यहाँ पे। फिर आप हेडिंग दीजिएगा एडजस्टमेंट फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जिसमें आपको क्या लेना है, रिजर्व 10,000 से 15,000 हो गया, माइनस करके आपका कितने का डिफरेंस हुआ, 5,000। बढ़ा है करेंट लायबिलिटी इसीलिए, इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ लिख लीजिएगा इंक्रीज़ हुआ है इसलिए ऐड 5,000। ब्रैकेट में आप लिखिए नहीं लिखिए, हम इसलिए लिख रहे हैं हर जगह पे, यहाँ पे छूट गया, इंक्रीज़ लिख लीजिएगा। बढ़ा है इसलिए ऐड होगा, क्योंकि करेंट लायबिलिटी बढ़ता है तो ऐड होता है 5,000 से। उसके बाद आइए रिज़र्व के बाद आपका है गुडविल,
यहाँ देखिए गुडविल है, क्योंकि ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में आता है। गुडविल देखिए 20,000 से 15 हो गया, 5,000 कम हो गया। बहुत जन गुडविल यहाँ भी लिख सकता है, नहीं तो फॉस एंड फिक्स एसेट का फाइनेंसिंग में भी लिखता है, लेकिन यहीं पे लिखिए तो बेस्ट है। 20,000 से आपका 15,000 हो गया। गुडविल रियल में आपका यहीं पे आएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में करिए या फिर आप नहीं तो उसको एक और कम कर सकते, इससे प्लस माइनस कर सकते हैं नेट प्रॉफिट से, ठीक है। फाइनेंस में मत करिएगा, सॉरी फाइनेंस बोल रही हूँ, इन्वेस्टिंग में मत करिएगा। गुडविल 20,000 से 15,000 का 5,000 रिटर्न ऑफ मतलब कम हो गया, रिटर्न ऑफ कहते हैं, बढ़ने को राइट ऑफ कहते हैं। तो 20,000 से 15,000 5,000 माइनस हो गया, तो ये रहा डिक्रीज़। करेंट एसेट कम हो जाता है तो ऐड होता है, तो ऐड हुआ ये 5,000, तो ये दोनों अब ऐड होके 10,000 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में ये आएंगे। फिर आपको नया हेडिंग देना होगा, कैश जनरेट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मैं बहुत सारे कैश फ्लो में सब अलग अलग फॉर्मेट दे रही हूँ, जो आपको ईजी लगे वही फॉर्मेट फॉलो कीजिए, ठीक है। सारे राइट हैं। तो एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल में आप अब करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं प्रोविज़न फॉर टैक्स, लाइन टू लाइन ही लेके मैं अप डाउन हो गया मेरा, लेकिन आप लाइन टू लाइन ले सकते हैं। देखिए पीएल हो ही गया, रिजर्व हो गया, क्रेडिटर आइए, क्रेडिटर 30,000 से 24,000 हो गया, करेंट लायबिलिटी कम हो गया 6,000 से, तो कम हो जाता है तो लेस होगा। ये देखिए क्रेडिटर मैंने लेस में लिखा है, डिक्रीज़ हो गया है 6,000 से, तो नेगेटिव का साइन मतलब ब्रैकेट में मैंने रखा है नेगेटिव को। बैंक ओवरड्राफ्ट तो हम लोग यहाँ लेंगे नहीं, ये आपको फाइनेंसिंग में लगेगा इसके साथ, ठीक है। उसके बाद आइए प्रोविज़न फॉर टैक्स 10 से 12 हो गया, 2,000 से बढ़ गया है करेंट लायबिलिटी, तो ऐड होगा। देखिए ऐड प्रोविज़न फॉर टैक्स इंक्रीज़ हुआ है 2,000 से, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे करेंट लायबिलिटी में अब नहीं रहा, करेंट एसेट आइए। गुडविल तो हम लोग ले ही लिए, प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग आपका फिक्स्ड है। स्टॉक आइए 30 से 35,000 हो गया, मतलब बढ़ गया है, तो करेंट एसेट बढ़ता है तो लेस होता है, ये देखिए लेस स्टॉक इंक्रीज़ 5,000 से। फर्नीचर फिक्स एसेट है, डेटर है 25 से 36 हो गया, तो आपका बढ़ गया डेटर, तो क्या होगा लेस होगा, क्योंकि करेंट एसेट है। डेटर इंक्रीज़ हो गया 11,000 से, माइनस करके 11,000, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, कैश एंड बैंक ये वाला आपका एकदम एंड में लगेगा, जब सब खत्म हो जाएगा तब, और कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब इसका ऑपरेटिंग का ये टोटल करने। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आपका ख़त्म हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये 25,000 प्रॉफिट और 10,000 ये एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, 25 10 कितना हो गया 35,000 35,000। और यहाँ से तीनों ऐड कीजिए, क्योंकि माइनस में है, ये तीनों ऐड करके 2,000 को माइनस कर दीजिए, तो आपको कितना मिलेगा 20,000, लेकिन नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव का अमाउंट ज़्यादा है तो 20,000। तो यहाँ से 35,000 से ये 20,000 माइनस हुआ तो 15,000, ये 15,000 थोड़ा पीछे आगे हो गया है। यहाँ पे लिखिएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 15,000, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते इन्वेस्टिंग में। बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। देखिए यहाँ पे ये आपको यहाँ पे क्या लेना है, इन्वेस्टिंग में सब फिक्स्ड एसेट लेने हैं। तो फिक्स एसेट के लिए सबसे पहले क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, सॉरी ये देखिए फिक्स एसेट में आपका क्या है, प्लांट एंड मशीनरी 70,000 से 85,000 हो गया, तो आपके कितने हो गए 25,000। प्लांट एंड मशीनरी आपका 70,000 से 85,000 हो गया, तो कितने से ये बढ़ गया है, तो बढ़ गया है, तो बढ़ने से क्या होता है परचेस होता है, ठीक है। परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी होता है, जो कि इंक्रीज़ जब होता है, मतलब नेक्स्ट ईयर अगर इंक्रीज़ हो तो परचेस कहलाता है। इसमें आपको नहीं देखना है कि बढ़ा है तो लेस होगा या घटेगा तो ऐड होगा, आपको ये देखना है इन्वेस्टिंग में कि परचेस हुआ कि सेल हुआ। तो परचेस तब होता है जो बढ़ने से, नेक्स्ट ईयर बढ़ जाता है तो परचेस होता है, और कम हो जाता है तो वो सेल होता है, ठीक है। और बढ़ने से जो परचेस होता है मतलब जो बढ़ता है वो नेगेटिव में, और जो सेल होता है डिक्रीज़ हो जाता है तो सेल कहलाता है, तो वो होता है ऐड में, ठीक है, मतलब नेगेटिव नहीं पॉजिटिव में। तो यहाँ पे आपका 15,000 से ये देखिए 20 से 15 70 से 85 हो गया, 15,000 से बढ़ गया, तो लिखिएगा परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज़, आपके समझाने के लिए मैंने लिखा है, आप मत लिखिएगा 15,000 नेगेटिव। लैंड एंड बिल्डिंग भी देखिए 60 से 1,00,000 हो गया, बढ़ गया, तो प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग भी बढ़ गया 40,000 से, इसलिए नेगेटिव में। अब आइए फर्नीचर 35 से 30 हो गया, मतलब कम हो गया, तो कम होने की वजह से हमारा क्या हो गया, वो सेल हो गया डिक्रीज़ होने से, तो वो होगा
पॉजिटिव में 5,000। तो इन दोनों को ऐड कीजिए और इसको माइनस कीजिए। बड़ा अमाउंट ये है तो नेगेटिव में ही आएगा, 50,000 होगा। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये हो गया। अब सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसमें देखिए, अब इसमें क्या लेना है, फिक्स लाइबिलिटी हैं जो इसमें तो 2 ही हैं आपके। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख से 1,50,000 हो गया, बढ़ गया तो बढ़ने से इशू कहलाता है। इशू होता है इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इंक्रीज़ हुआ है इसीलिए, ठीक है। तो वो हमारा जो इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है तो 50,000 पॉजिटिव में, माइनस करके ही आपको लिखना है, लेकिन वो पॉजिटिव में। जो इशू होता है जब इंक्रीज़ होगा तो इशू कहलाएगा, और इशू जो होता है वो पॉजिटिव में होता है, ठीक है। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80 से 60 हो गया, मतलब कम हो गया, तो मतलब वो हो गया पेमेंट ऑफ, ठीक है। तो पेमेंट हो गया तो आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिक्रीज़ हो गया, तो वो क्या हो गया, कम हो गया, इसी वजह से वो 20,000 कम हो गया कि नहीं, सॉरी, कम होने से वो पेमेंट हुआ, इसीलिए नेगेटिव में, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और आपको लेना है, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000। देखिए नील था पहले, दूसरा साल में आपका क्या हो गया, ये हो गया 10,000, मतलब पहले 0 था तो उससे बढ़ गया, मतलब बढ़ा है। इसमें देखना होगा आपको, बढ़ा है तो बढ़ने से ये इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। तो ये 10,000 आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। अब यहाँ से 50, 10, 60, 20 चला गया 40,000, ठीक है। अब हम लोग प्लस माइनस करेंगे, इसमें लिख लीजिएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। अब हम लोग टोटल करेंगे। टोटल में देखिए आपका यहाँ से आया 15,000 ऑपरेटिंग से, 15,000 पॉजिटिव में, 50,000 आपका नेगेटिव में इन्वेस्टिंग से, और ये फाइनेंसिंग से पॉजिटिव में 40। तो वहाँ का 15,000 ऑपरेटिंग का, और ये 40,000 पर, तो प्लस करके 50,000 माइनस कीजिएगा तो आपको मिलेगा 5,000। यहाँ मैंने लिख दिया, देखिए नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज, बढ़े या घटे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ द ईयर ए माइनस बी प्लस सी। माइनस सी क्यों मैंने किया, क्योंकि ये नेगेटिव में था, तो बी, ये मैंने जो हेडिंग दिया ना ABC, इसी के लिए मैंने ये ब्रैकेट में आपको लिखा है सुविधा के लिए। तो ये करके आपका 5,000 आया। अब इसमें से आप ऐड कीजिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ द ईयर, बिगनिंग ऑफ द ईयर। देखिए बिगनिंग मेरा यहाँ पे लिखा गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ द बिगनिंग ऑफ द ईयर, पीरियड भी लिख सकते हैं, ईयर भी लिख सकते हैं। तो बिगनिंग का हो गया कितना, देखिए मैच के लिए, देखिए यहाँ पे देखिए बिगनिंग 10,000 था, यहाँ से प्रूव हो जाता है कैश फ्लो का। तो आपका बिगनिंग में 10,000 है, और आपका प्लस माइनस करके जो 5,000 आया था, तो ये दोनों ऐड करके 15,000 हो गए। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड ऑफ द ईयर 15,000 हुआ ना, तो देखिए प्रूव हो जाता है, ये देखिए यहाँ भी 15,000 एंड, ठीक है। तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि हमारा कैश फ्लो एकदम राइट है। प्रूव हो जाने से ये कैश एंड बैंक से ही प्रूव हो जाता है, सम में ही, ठीक है। तो ये रहा आपका कैश फ्लो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।